50 साल पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था और 50 साल के बाद भी तुम्हें कोई नहीं जानेगा। बोले फिर किसको जाना जाएगा? उसने कहा जो अल्लाह उसके रसूल को जानेगा उसी को जाना जाएगा। समझ रहे हैं? बड़े बड़े मुल्कों में जिन बादशाहों के नाम सोने के सिक्के पे लिखे रहते थे, मैंने इराक और ईरान में न जाने कितनी मर्तबे सफर किया, गौस पाक के करम से याद नहीं, वल्लाही लजीम मुझे याद नहीं, कितने पासपोर्ट के सफ़ात ख़त्म हो गए याद नहीं। बड़े बड़े बादशाहों की कब्रें फना होते हुए देखी हैं। जिन बादशाहों के नाम अइम्मा अपने खुतबे में लिया करते थे, खिताब में लिया करते थे, उन बादशाहों की कब्रों के नामो निशान मिट गए। लेकिन बाबू शेख में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रोज़ा आज भी चमक रहा है। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार आज भी चमक रहा है। देवा शरीफ में सरकारे वारिस पाक की चौखट आज भी चमक रही है। बरेली और माहरा के सरकारों की खानकाह मोहम्मदिया कालपी शरीफ के शयूख के गुम्बद आज भी चमक रहे हैं। क्यों? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम मिट जाएंगे अगर हमने उसूल मुस्तफ़ा पे अमल न किया, हमारी नस्लें मिट जाएंगी। रिवर्स करें, ये जुमला लिख ले, 50 साल पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था और 50 साल के बाद भी तुम्हें कोई नहीं जानेगा। अगर किसी को अपनी ज़ात को जनवाने का शौक़ है, अल्लाह को जान जाए, उसके रसूल को मान जाए, उसके हबीब के बेटों की गुलामी करे, इंशाअल्लाह मरने के बाद भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए सफ़र करते हुए आपके करीब आ गया। ये शेख अब्दुल्ला, बैकग्राउंड देखें आप कैसा था। एक इंसान हज करते हुए जा रहा है, सारे पैसे यतीम बच्ची को दे दिया और एक अमल की वजह से 6 लाख हाजियों का हज कबूल हो गया। क्यों क्यों क्यों? पैसे फालतू थोड़ी हैं भाई। उनको चाहिए हज करते अल्लाह को राज़ी करते, काबा देखते अल्लाह को राज़ी करते, काबे की दीवारों को देखते अल्लाह को राज़ी करते, मिना और मुज़दलिफ़ा अरफात की वादियों में दुआ करते, ये जाए मुस्तजाब है, अल्लाह को राज़ी करते, उसके हबीब पर दरूद पढ़ते, खाने काबा की दीवारों को शाहिद व आदिल बनाते। लेकिन ना 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 ना, पैसे दिए वापस घर आ गए। फिर क्या हुआ आपने देखा। बैकग्राउंड पे जाइए, तरबियत कैसी थी शेख अब्दुल्ला की। तो एक इंसान है जो जज, चीफ जस्टिस काजी उल कुज़्ज़ात, आसानी समझ लो वो जज है, उसका नाम है नूह। उसकी बेटी का नाम माशाल्लाह याद है, फिर से बोले, फातिमा। उसके नौकर का नाम मुबारक। तीनों 15-20 साल तक एक साथ रहते थे। बहुत चुपके से कहता हूँ, एक दिन 2 दिन के लिए जज साहब अपने घर से चले गए और जाने के बाद 2 दिन के बाद वापस आए। लड़की ने पूछा जिसका नाम था फातिमा, अब्बू कहाँ गए थे? तो जज साहब ने कहा मैं तेरे लिए एक लड़का देखने के लिए गया था। बोले किधर? बोले करीब के शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में गया था जहां बड़े लोग मेरे स्टेटस के मुताबिक रहते हों और मैं उनको तेरा ज़ौवज और तुझे उनकी ज़ौजा के हवाले से देखना चाहता। तेरी शादी के लिए मैं बड़े लोगों के घरों में दस्तक देने गया था, शायद कोई लड़का मिल जाए, शायद कोई लड़का अपने लेवल का, अपने स्टेटस का। लड़की ने क्या कहा, काश आप सोने के कलम से इस जुमले को लिखते, मेरी बहनें अगर कहीं से सुनती हैं तो इसे याद कर लें। लड़की ने कहा अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए किसी सेठ, किसी महल में रहने वालों के हम मत जाया करें। बोले फिर कहाँ जाएं? तो लड़की ने कहा करीब में मस्जिद है, वहाँ जाया करो, मेरे लिए रिश्ता मस्जिद में ढूंढा करो। तो जज ने कहा बेटी मस्जिद में कौन मिलेगा, जो समझेगा वो बोलेगा, जो न समझेगा वो बोलने वालों को देख के समझ के बोलेगा। लड़की ने कहा मस्जिद में देखो। तो जज साहब ने कहा बेटी मस्जिद में कौन मिलेगा? तो उस लड़की ने कहा अब्बू जो लड़का खुदा का हक पूरा नहीं अदा करेगा वो मेरा हक कहाँ से अदा करेगा? हाय हाय, काश ये जहन मेरी बहनों का बन जाता, काश ये जहन मेरी बेटियों का बन जाता, काश ये जहन मेरे घर की उन मुबारक शहजादियों को बन जाता जिनके होंठ दरूद पढ़ने के लिए, जिनकी आंखें कुरान देखने के लिए हैं। सुने जनाबे नूह ने जब ये कहा ना तो बेटी फातिमा ने क्या कहा सुने। तो जज साहब ने कहा कि बेटी मुझे अपने स्टेटस का लड़का चाहिए। लड़की कहती मुझे अपने मिजाज का शौहर चाहिए। सुभान अल्लाह, समझो है आपकी, मुझे अपने मिजाज का शौहर चाहिए। तो जज ने कहा क्या चाहती हो? लड़की ने कहा मैं चाहती हूँ कि रिश्ता मेरे खानदान में, मेरे घर में हो। तो जज ने कहा अपने घर में तो कोई है नहीं, अपने घर में तो कोई है नहीं, अपने घर में तो कोई है नहीं। तो लड़की ने कहा ना ना दूर मत जाएं, अपने घर में देखें। बोले कोई है नहीं। तब लड़की ने कहा कि कोई नहीं है। तब जज साहब ने कहा कि बेटी एक मुबारक गुलाम है, नौकर है, उसके अलावा तो घर में कोई नहीं है।
तो लड़की ने कहा मुबारक में क्या खराबी है, अल्लाह मुबारक में क्या खराबी, इतना सुनना था, जज पढ़ा लिखा था। उसने कहा बेटी क्या मतलब, अरे वो तो गुलाम है, गुलाम है, तू आज़ाद है। बोले उसे भी आज़ाद कर दो, वो भी आज़ाद, मैं भी आज़ाद। अल्लाह आज़ाद शुदा लोगों के रिश्ते तो हो जाएंगे, उसे भी आज़ाद कर दो। बट ना, ऐसा नहीं हो सकता। 2 कौड़ी का इंसान मेरा दामाद बनेगा, मेरी बेटी का वो हस्बैंड बनेगा, तू उसकी वाइफ बनेगी, वो तेरा ज़ौज बनेगा, तू उसकी ज़ौजा बनेगी। क्या बात करती है, ना 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 ना। लड़की ने कहा क्यों? बोले 2 कौड़ी का इंसान मेरे घर को नालियां साफ करता है, मेरे जूते चप्पल साफ करता है, वो घरों में झाड़ू लगाता है, मेरे 2 कौड़ी का फकीर इंसान मेरा दामाद बनेगा। एक बात लड़की ने कही, साहिबो इसे याद करना। लड़की ने कहा था अब्बू ये तो देख लिया वो घर की नालियां साफ करता, ये नहीं देखा जब रातों को हम और तुम दोनों सो जाते हैं तो उसके कमरे से हुजूर पर दुरूद पढ़ने की आवाज़ आती रहती है। चुपके वो रब का नाजिल शुदा कुरान अपने हबीब पर जो हुआ उसको वो चुपचाप पढ़ता है, उसी की वजह से घर में सुकून रहता है। अरे मेरे बाप, मेरी शादी उसी लड़की से हो। बाप मजबूर हो गया, बेटी एक थी, प्रेशर डाला। उसने कहा ओके कोई बात नहीं, तू जान, तेरे मुस्तकबिल, तेरा फ्यूचर जाने, तेरा मुस्तकबिल जाने। उसने बुला लिया मुबारक को। बोले मुबारक तुझे मैं आज़ाद करता हूँ। बोले ना मालिक, अपने घर का नौकर रखें, कहाँ मुझे आज़ाद करेंगे? क्यों मुझे रखे अपने घर में? जानवरों की खिदमत करूंगा, नाली सब में सफाई करूंगा, क्यों मुझे बाहर करेंगे? तो जज ने कहा इसलिए तुझे आज़ाद करता हूं कि मेरी बेटी को तू अपनी बीवी बना ले। तो कान पकड़ के बोला ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले जिस लड़की को मैंने हमेशा अपनी मालिकन कहा हो उसे बीवी नहीं कह सकता। मैं इसको हमेशा अपनी मालिकन कहता रहा, अब अपनी वाइफ बीवी नहीं कह सकता, मुझे माफ करे। और फिर ये जज की बेटी है, मैं एक फकीर इंसान, गरीब इंसान, झोपड़ी में रहने वाला, ऐसे रिश्ते नहीं बनते आसमान और जमीन जैसे, नहीं हो सकते। जज ने कहा मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश है यही कि तू उससे शादी कर ले। बड़ा दबाव पड़ा तो मुबारक ने रिश्ता कर लिया। यही शुरू भी हो रही कहानी, खत्म भी हो रही। मुबारक तैयार, रिश्ता हो गया। मुबारक ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा। शादी की पहली रात हर शख्स इंतजार करता है कोई बीवी आएगी, और फिर विसाल की शब, मिलन की शब, रूहों के इत्तिसाल का शरफ पाने वाली रात होती है। प्यार की बातें होंगी, बचपन की बातें होंगी, शादी के असबाब पर बातें होंगी, मुस्तकबिल कैसे गुजारा जाए इस पर तबसरा होगा। फिर एक लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी, उससे ढेर सारी बातें पहली रात मैं करूँगा, पहली रात मैं करूँगी। ये दुल्हन की भी ख्वाहिश होती है। इसका इंतज़ार सब ने किया, बुरा न मानिया। मेरी माँ ने भी किया होगा, मेरे बाप ने, मेरी बीवी ने किया होगा, मैंने भी किया, मेरी बेटी ने भी किया होगा, मेरी बेटी के शौहर भी करेगा, मेरी बहन ने भी किया होगा, मेरी बहन के शौहर वो भी किया होगा। ऐसा है, इस्लामी सिस्टम है, समझ रहे हैं आप। तो चले गए मुबारक अपनी बीवी को लेके जिसका नाम था